नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बहन जी ने जो दांव चला है वो समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। वैसे हो तो भाजपा के लिए भी सकता है, लेकिन अभी उस तरह की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। जो दिख रहा है उसमें एक ही चीज मालूम पड़ती है, वो ये कि फौरी तौर पर सपा संकट में फंस जाएगी और उसका जो आधार है वो कहीं ऐसा ना हो कि श्रिंक कर जाए और वो उस स्थिति में पहुंच जाए जहां आज बसपा है। अब आप कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, बसपा की हालत तो बड़ी खराब है और कैसे वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर उसमें भाजपा की बात जोड़े तो भाजपा को कैसे वो हार्म कर सकती है। इन्हीं तमाम बातों पर हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें समझना बड़ा जरूरी है। पहली ये कि ये बात ठीक है कि आज बसपा, अगर हम एक तरह से कहें तो 2007 के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2022 के जो नतीजे आए हैं अगर उसको देखें तो ये पहली बार हुआ है जब बसपा का वोट शेयर जो है एकदम से श्रिंक कर गया है, और ये पहली बार हुआ है जब उनका जो वोटर है कोर वो बिखरा है और वो बिखर कर भाजपा के खेमे में गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि समस्या भाजपा के लिए भी हो सकती है अगर बहन जी ने जो शुरुआत की है उस पर वो आगे बढ़ती है। वो क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यह। लेकिन जिस तरह से बसपा कमजोर हो रही है इस चीज को सपा भी देख रही है और भाजपा भी देख रही है। भाजपा चाहती है कि इसकी कमजोरी का जो जब ये कमजोर होगी तो इसका जो कोर है, और इसका कोर कितना है, जो पूरी दलित आबादी है 21%, उसका 10% जो है वो बसपा का कोर है। उस कोर को भाजपा चाहती है कि हासिल कर लिया जाए, और ये माना जाता है कि वो जो कोर है वो जाहिर तौर पर जो हिंदुत्व की धारा है उससे अपने आप को जोड़कर देखता है। तो भाजपा इस फिराक में है कि उसे खुद से जोड़ा जाए, और समाजवादी पार्टी ने एक प्रयोग किया था लेकिन वो प्रयोग 2022 में सफल नहीं हुआ। तो अब वो जयंत चौधरी के जरिए चंद्रशेखर रावण को एक पोल के रूप में स्थापित करने में ऐसा लग रहा है कि जुटी हुई है, ताकि जो बसपा का कोर टूटे वो चंद्रशेखर रावण के इर्द गिर्द आकर इकट्ठा हो, ताकि उसका सियासी लाभ जो है वो समाजवादी पार्टी या ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर लोग उठा सके। लेकिन ये जो पूरी बिसात बिछाई गई है वो चाहे भाजपा के जरिए हो या चाहे समाजवादी पार्टी के जरिए हो, उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह हो गई है कि बसपा, जिसे माना जा रहा था कि बहन जी अभी तक सोई हुई हैं, और वो जो दलित मूवमेंट है जिसे काशीराम ने खड़ा किया था और फिर उसमें जिस तरह से बिखराव हुआ, फिर उसमें पार्टी के भीतर की अपनी अंतर कला रही और फिर लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रही, फिर खुद बहन जी की अपनी पसंद और नापसंद रही, और फिर तमाम तरह की अंदरूनी जो सियासत रही, उससे फिर चाहे वो सोनेलाल पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, या फिर लालजी वर्मा और रामलचर राजभर निकले हों, स्वामी प्रसाद मौर्य निकले हों, धर्म सिंह सैनी निकले हों, दारा सिंह चौहान निकले हों, ये तमाम वो नेता हैं, और ये नंद गोपाल नंदी हो, ये जिन जिन लोगों का नाम यहां पर हमने बताया वो तमाम उसी काशीराम की पाठशाला से निकले हैं, जिन काशीराम ने इस पूरे, एक तरह से कहिए कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का राजनीतिक व्याकरण बदल दिया। दलित कॉन्शियसनेस, उनकी जो पॉलिटिकल चेतना है उसे जगाकर, और इसने एक, आप देखें कि इतना बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया कि उत्तर प्रदेश में बसपा इतनी बड़ी ताकत बन गई कि वो यहां 4 बार जो है सरकार बना लेती है। यह मामूली बात नहीं है। तो अब उस बसपा को दोबारा 2007 की स्थिति में लेकर आना, और दरअसल अब तो 2007 की स्थिति में भी लाने में सरकार बनाने की गुंजाइश कम ही जान पड़ती है, क्योंकि अब तो भाजपा ने बार जो है वो 43% का कर दिया है, वो वोटिंग परसेंटेज। लेकिन फिर भी अगर बसपा अपने पुराने
परफॉर्मेंस पर भी वापस आती है तो बहुत बड़ी चीज होगी, वो 30% वोट अगर हासिल कर लेती है तो। और वैसे भी आप देखिए कि 2022 के चुनाव से पहले कभी भी बसपा का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 20-21 से कम नहीं गया है। अगर शुरुआती साल हमको लग रहा है 2000 के आसपास की बात करें, उन सालों को अगर निकाल दें तो कभी भी इनका वोटिंग परसेंटेज इतना नीचे नहीं गया। अब उसको कैसे आगे लाया जाए, उसके लिए सियासी बिसात बसपा ने बिछाई है। और इसके तहत जो पहले 18 कोऑर्डिनेटर होते थे उनकी जगह 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर कर दिया गया और तमाम तरह के संगठनात्मक बदलाव किए गए, ताकि उस बदलाव के जरिए जो सबसे पहली चीज तो सर्व समाज को तो जोड़ा ही जाए, लेकिन जो अपना कोर है, जो टूटता और बिखरता दिखाई दे रहा है, उसको फिर से बसपा में जोड़ा जाए। और जैसे कि उन्होंने अपने भतीजे को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो एक बसपा में एक चीज ये रही है कि बसपा को लेकर यह माना जाता रहा कि जो युवा दलित है वो अपने आप को बसपा से ज्यादा चंद्रशेखर रावण से जोड़कर देखता है, और इसे एक कमजोरी के रूप में देखा जा रहा था बसपा के। ऐसा लगता है कि अब बहन जी उस कमजोरी को दूर करना चाहती हैं, और जिस बसपा को यह माना जा रहा था और है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, उसमें वो युवा जोश और साथ ही साथ वो जो अनुभव है उसे डालने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो उनकी कोशिश है, ये समाजवादी पार्टी के लिए फौरी तौर पर मुझे लगता है कि बहुत ही नुकसानदायक रहेगी, क्योंकि जो बहन जी जो अपनी सियासत बिछा रही हैं उसमें दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात हो रही है। आपको अगर ध्यान हो तो 2022 में 2007 में दलित और ब्राह्मण गठजोड़ हुआ, और 2012 में उन्होंने दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर बाजी खेली थी। यह अलग बात है कि उसके नतीजे एकदम अलग तरीके के रहे और समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन ये जो मुस्लिम वोट है असल में इसी पर नजर समाजवादी पार्टी की भी रही है और इसी पर नजर बसपा की भी रही है। और आप देखिए, जैसे चाहे 2012 हो और चाहे 2017 हो या 2022 हो, बहन जी ने जिस तरह से टिकट बंटवारा किया, उससे एक चीज स्पष्ट झलकती है कि वो दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर काफी संजीदा है। ये बात ठीक है कि भाईचारा कमेटियों के जरिए वो और बिरादरी को भी जोड़ना चाहती हैं, लेकिन ये जो दो तबका है दलित और मुस्लिम, अगर ये एक साथ जुड़े तो ये सीधे 40% हो जाएगा अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये जो उनकी कवायद है, ये कवायद सही मायने में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मैं ये कहूंगा कि सियासी रूप से बड़ी भयावह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कोर है वो आप उस कोर को ले लीजिए, अगर पिछड़ों में देखा जाए तो वो कोर आप ले लीजिए, और उस कोर के बाद आप ले लीजिए ये 20% आबादी, और इन दोनों को मिलाकर जो कुल वोट परसेंटेज होता है समाजवादी पार्टी का, वो 30 के आसपास जाता है। और ये जो जिसे हम कहते हैं कि मुस्लिम आबादी, ये 2014, 2017, 2019 और 2022 उसने पूरी ताकत लगाई। अगर हम पूरब के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, क्योंकि 2022 में जब आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो यह बड़ा दिलचस्प इस बार देखने में आया कि पहले यह माना जाता था कि जब त्रिकोणीय चुनाव होगा तो उस त्रिकोणीय चुनाव में भाजपा को लाभ होता है, लेकिन पूरब में इस बार जहां जहां मामला त्रिकोणीय हुआ वहां भाजपा औंधे मुंह गिर पड़ी, भाजपा को भारी नुकसान हुआ। उससे एक चीज और निकल कर आता है कि पूरब में बसपा बड़ी मजबूती से लड़ी, और वो जितनी मजबूती से लड़ी उसका कोर उसके साथ जुड़ा रहा, और इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा को खासा नुकसान हुआ। पूरब में आप देखिए किस तरह का उनका परफॉर्मेंस अगर 2017 की तुलना में देखा जाए तो बहुत बेहतर नहीं रहा। इसीलिए कहा जा रहा है कि असल में जो बसपा का कोर है उसने भाजपा को काफी हद तक मदद की, लेकिन जब पूरब में मजबूती से वो लड़ी तो न सिर्फ कोर इनका भाजपा की तरफ आने में सकुचाया, बल्कि ये जो मुस्लिम वोटर हैं वो भी कई सीटों पर बटा। ये चीजें हुई हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल वो समाजवादी पार्टी के साथ गया है। अब जो बसपा अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रही है उसमें
वो ये चाहती है कि जो मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ गया वो अब आ जाए बसपा के साथ, और अगर आप देखिए ये एक होते हैं तो ये 40% हो जाएंगे। ये आप समझिए बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। और ये मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से 4 बार के एफर्ट के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, कहने का अपना तात्पर्य हुआ कि भाजपा को हटाना चाहती थी, वो नहीं हटा पाई। तो यह संभावना बड़ी बलवती दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि वो बसपा की तरफ अपना रुख करे और बसपा इसी सियासी गठजोड़ की कोशिश कर रही है। एक तो ये, दूसरा जब वो मजबूत होगी तो जाहिर तौर पर जो उसका वोट खिसका है जो 4% भाजपा की तरफ, वो हो सकता है कि दोबारा बसपा में आए। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि उसका कुल कोर जो है वो यादव जिसे कहा जाता है वो उसके पास रहा, और अगर मुस्लिम शिफ्ट हुआ बसपा की तरफ तो समाजवादी पार्टी जमीन पर आ जाएगी, और उसका वोटर जो है जिस तरीके से बसपा को जब श्रिंक होते देखा उसका कोर, तो वो भाजपा में चला गया। उसी तरह जब समाजवादी पार्टी को उसका कोर श्रिंक होते देखेगा तो वो तो भाजपा में आ जाएगा। इसलिए अगर बसपा मजबूत होती है मुस्लिम वोट बैंक के शिफ्ट होने से, तो जाहिर तौर पर उसका वोटर उसकी तरफ लौटेगा। लेकिन इसके बरक्स समाजवादी पार्टी कमजोर होगी तो समाजवादी पार्टी का जो कोर है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो भाजपा को कोई बड़ा भारी नुकसान होता नहीं नजर आ रहा है अगर बसपा मजबूत होती है और मजबूती से लड़ती है। नुकसान सपा का होगा अगर बसपा मजबूत होगी, और अगर सपा मजबूत होती है तो नुकसान बसपा का होगा। वो कम से कम इस चुनाव से एक बात तो स्पष्ट हो गई। तो इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है कि अगर बसपा मजबूत होगी तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति बड़ी खराब होगी और ये उनका खेल बिगाड़ेगी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2024 में ये जो बहन जी सियासी ताना बाना बुन रही हैं उसका कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस बार 80% वोट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का मिला है। ये वोट अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ की वजह से टूटता है तो ये मानकर चलिए कि बड़ा भारी नुकसान समाजवादी पार्टी को बहन जी देने जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि उन्होंने मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी को रसातल में भेज देना है, क्योंकि जो वहां से टूटे हैं बड़ी संख्या में जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ उन लोगों ने रुख किया। और वैसे भी बहन जी का समाजवादी पार्टी से 36 का आंकड़ा रहता ही है, और उनका वोटर जो है वो भी समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए हमेशा आतुर रहता है। यही वजह है कि वो भाजपा की तरफ आया जब उसने देखा कि बसपा कमजोर नजर आ रही है। पर जब बसपा मजबूत जो वो कोशिश कर रही है, अगर वो हो पाती है तो अखिलेश यादव इस अपनी फिर जो पार्टी है उसे कैसे बचाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।